2017 में अमन तरक्की पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद फाइक शाह ने PWH का खाका पेश किया। हमारा ये मंशूर है कि इन सब इदारों को मिल के एक बोर्ड बनाना चाहिए जिसका हमने नाम रखा है बोर्ड ऑफ विजडम एंड ऑनेस्टी। और ये जो बोर्ड है, बोर्ड बराए हिकमत ईमानदारी, ये मिल के प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करेगा और प्राइम मिनिस्टर को कोई भी चीज़ पास करनी हो तो इस पूरे बोर्ड का मशवरा लेके तब पास करेंगे। जब ये पूरा बोर्ड उनको मशवरा देगा कि हाँ जी आपने ये काम करना है, तब वो चीज़ मुल्क में या होगी या वो नहीं होगी। इससे बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो ये टग ऑफ वॉर जो है, जो आपस में रसाकशी इनकी, ये ख़त्म हो जाएगी, सब एक ही जगह बैठ के फैसले करेंगे। दूसरी बात यह है कि वन मैन शो ख़त्म हो जाएगा। इस पर तमाम इदारों के बड़े बैठेंगे, ये जो आपको मैंने जो इदारों के नाम लिए, और वो मिल बैठ के कौम के लिए फैसला करेंगे। और हम प्राइम मिनिस्टर के साथ, CM के साथ, IG के साथ, पटवारी के साथ, थानेदार के साथ, हस्पताल के बड़े के साथ, स्कूल के बड़े के साथ, यूनिवर्सिटी के बड़े के साथ, इन सब इदारों के जो बड़े हैं, जो सरबराहान हैं, उनके साथ अपने अपने लेवल पे उस तरह का बोर्ड होगा। हमने एक बोर्ड तजवीज़ दिया है, उस बोर्ड का नाम है BWH, बोर्ड फॉर विजडम एंड ऑनेस्टी, यानी बोर्ड बराए हिकमत और ईमानदारी। हिकमत और ईमानदारी। Pakistan Army and Pakistan forces are doing an excellent job over there as far as security is concerned. What about the difference? I mean, when you look at the Karachi port and the Gwadar port, I mean, obviously Gwadar is a sea port, which is a natural port. So what sort of development, and I'm sure you have traveled abroad and you've seen different ports, how do you compare that? So far, what is the current situation there? Well, Karachi port is a very ancient port. I mean, that's a pre-partition port. And so currently we should not be comparing it with Gwadar port, but the future of Gwadar port is such that Karachi port will stand nowhere in front of it. I mean, whatever you can dream of, you'll find it in Gwadar. पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पिछले 70 साल से एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, वो किन किन इदारों में चल रहा है? वो आपके सेनेट में चल रहा है, वो आपके कौमी और सूबाई असेंबली में जो गवर्नमेंट के अरकान हैं, जो सूबाई अरकान हैं, जो आपकी अदलिया है, जो आपके कारोबारी हजरात हैं, जो आपके वकला हैं, जो आपके उलमा हैं, जो आपकी मीडिया है, जो आपके साइंसदान हैं, जो आपके मारूफ ब्यूरोक्रेसी, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, और जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है सबसे बड़ी। 6 सितंबर 2018 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कह रहे थे, ये जो एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कश्मकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब का एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान है। और मुझे पता है आप भी इसी तरह सोचते हैं। और पाकिस्तान फौज एक इदारा है और इंशाल्लाह बाकी सारे मुल्क के अंदर इदारों को भी, जो इदारे कमजोर हुए उनको भी हम उठाएंगे। ये मिसाल है हमारे सामने कि एक इदारा अगर इंटैक्ट होता है तो ये जंग लड़े हैं पिछले 15 साल, जिसमें सारे हमारे दुश्मन कूद पड़े थे, पूरी उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान में तकसीम करने की, लड़ाई करने की, दहशतगर्दी करने की, पूरा फायदा उठाया जब हम किसी और की जंग में गए। ये एक आज पाकिस्तान कौम की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह आपने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर हमें इस जंग से निकाला। 3 दिसंबर 2018 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तमाम इदारों में बोर्ड्स बनाने का इंदिया दिया है। सबको इदारे बनने चाहिए, मीनिंग इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बनने चाहिए, पावरफुल बोर्ड्स जो ऑटोनोमसली चलाएं इदारों को। ये हर जगह यही है। अगर आपने PI को भी तो सर आप करेंगे इसको, PTV को बिल्कुल करेंगे। तमाम इदारों में आज़ादाना और तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल बोर्ड्स बनाए जाएं। यही मसाइल का हल है। अमन तरक्की पार्टी। जॉइन अस। अमन तरक्की पार्टी।